हेलो दोस्तों, मैं नितेश सिंह और मेरा यूट्यूब चैनल नितेश सिंह स्टडी ग्रुप। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो मैथ्स फॉर एसएससी जीडी 2021 यानी एसएससी जीडी 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो सीआईएसएफ का देखिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 99.42/49 इंटू 49। इसको हम जब बचपना यानी जो बचपन में हम लोग करते थे, क्या करते थे, इसको इससे गुना करते थे, यानी 40 इसको गुना करते थे और इसको जोड़ते थे। पूर्णांक का नियम क्या होता था, 49 को हम गुना करते थे 99 से और उसके बाद फिर प्लस करते थे इसको, तो मेरा ऊपर वाला भाग आ जाता था। क्या करते थे, इससे इसको गुना करते थे और इसको जोड़ते थे जब, तो मेरा ऊपर वाला भाग आ जाता था और नीचे में यही वाला रह जाता था ये, और जो बगल में गुना है वो 49 को लिख लेते थे। फिर क्या करते थे, इसको आपस में गुना करके जोड़ते थे, ऊपर वाला आता था और नीचे वाला लिखते थे। ये आपस में क्या होता, कट जाता है यहाँ पे। और ये दोनों को जब आपस में गुना करते हैं तो मेरा कितना आएगा 48, 51 और ये प्लस कितना है 42। अब इसको देखिए जोड़ कर कितना आएगा, तो 2 और 1 3 हो गया, 4 और 5 9 हो गया और ये 8 हो गया और ये 4 हो गया, यानी ये कुछ। बट हमको ये नहीं करना है। अगर आपको कंपटीशन का एग्जाम देना है तो आपको इस प्रकार से करने से नहीं होगा, क्योंकि इतना में एनफ टाइम ले लेगा। आपको गुना करना होगा, जोड़ना होगा, तो ये चीज अगर आप करने जाइएगा तो आपका बहुत ज्यादा समय ले लेगा। तो करना क्या, ट्रिक, क्या ट्रिक में हमको इस्तेमाल करना है, तो देखिए हमको जस्ट इस्तेमाल क्या करना है। यहाँ पे देखिए ट्रिक में, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला पोर्शन जहां हम गोल किए हैं 49 जो है उसको लिख दीजिए, ठीक है। और जितना सारा यहाँ पे 9 है, याद रखिए जितना सारा 9 है उतना सारा 0 दे दीजिए। 2 9 तो 2 0। और ये दोनों का डिफरेंस को देखिए, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, तो देखिए 42 और 49 का डिफरेंस मेरा 7 का है। कितना का, तो उसमें 7 को घटा दीजिए। बस इसको लिखिए, जितना 9 है उतना 0 दीजिए और इन दोनों का जो जितना का भी डिफरेंस है, इन दोनों का जितना भी डिफरेंस उसको घटा दीजिए। तो घटाने से मेरा कितना आ रहा, 48 93। देखिए ये भी आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, यानी कि आपको करना ये वाला होगा अगर आपको कंपटीशन जीतना है तो। क्योंकि कंपटीशन का अर्थ बनाना नहीं होता, कंपटीशन का अर्थ होता है समय बचाना। अगर आप समय को बचा लेते हैं तो आप कंपटीशन जीत जाइएगा। क्योंकि अगर बाई चांस अगला कोई पर्सन है वो सब कुछ जानता, आप भी सब कुछ जानते हैं, वो अगर 1 घंटा बना रहे, आप 1.5 घंटा बना रहे, तो वो कंपटीशन जीत जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि समय को कितना जल्दबाजी में हम बचा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये टॉप इस प्रकार से हल नहीं करके हमको किस प्रकार से हल करना होगा, तो इस प्रकार से याद रखिए। तो इसका ट्रिक क्या हो गया, याद रखिए, नीचे वाला को लिखकर यहाँ जितना सारा 9 होगा उतना सारा 0 देंगे और क्या, इन दोनों का डिफरेंस को सिर्फ घटा देने से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए दूसरा सवाल सेम टाइप का, तो देखिए दूसरा नंबर सवाल सेम टाइप का है। अब देखिए कितना आसानी से किया जाएगा। क्या करना है, तो हमको ये लिख लेना है 99 को, और जितना टाइम्स 9 यहाँ पे है, यहाँ पे उतना टाइम्स 0 दे देना है। 3 टाइम्स तो 3 टाइम्स। अब ये दोनों का डिफरेंस देखना कितना का है, तो डिफरेंस 1 का है। दोनों का डिफरेंस कितना का है, 1। वो क्या करना है, इसमें से घटा देना है, तो मेरा जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिएगा इससे घटाइए तो 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया और 9, यानी ये मेरा आंसर। देखिए कितना समय लगेगा, कुछ नहीं करना, क्या, ये जो डबल 9 है उसको लिख लेना है, ये जो डबल 9 उसको लिख लेना है और यहाँ जितना सारा 9 उतना सारा 0 दे देना है और इन दोनों का डिफरेंस जितना भी होगा उसको घटाने से मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। वो नहीं करना किससे, इसको गुना करके इसको जोड़ के, फिर एनफ टाइम लग जाएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा आएगा तो गुना करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है आपको। तो करना है इसको लिखकर जितना सारा 9 उतना 0 देकर इन दोनों का डिफरेंस को घटा देने से मेरा आंसर आ जाएगा। और ये सब जो क्वेश्चन है वो सीआईएसएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, सीआईएसएफ का क्वेश्चन। और एक एग्जांपल सेम टाइप का ले लेते हैं, उसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन और करवाएंगे। देखिए हाँ, तो सवाल नंबर 3 जो देखिए वो एसएससी जीडी 2018 में पूछा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत बार और भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए सेम टाइप है, सिर्फ 4+ और कुछ नहीं, टाइप सेम है। तो देखिए कितना आसानी से करेंगे। यहाँ पे देखिए 67 को लिखते हैं और कितना सारा 9 है, तो 2 बार, तो 2 बार 0 दे दीजिए
और क्या इन दोनों का डिफरेंस को घटाते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 4 का, ठीक है। और पहले से +4 है तो उसको लिख लेते हैं। अब देखने को आ रहा है कि यहाँ पे +4 और -4 कट गया, तो मेरे पास सिर्फ जो आंसर है वो 6700, ये आपका आंसर हो गया। क्या किए, तो 67 को लिखे, जितने टाइम्स 9 था उतने टाइम्स 0 दिए, और इन दोनों का डिफरेंस कितना का था, तो 4 का, वो लिख दिए। ये इसका सॉल्व हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और +4 पहले से जो था उसको लिख दिया। ये +4 और -4 कट गया, बच गया 6700, वो मेरा आंसर आ गया। और देखिए 3 नंबर सवाल को अच्छा से देखिए और समझिए, और चौथा नंबर सवाल फिर से देखो। हाँ, तो देखिए सवाल नंबर 4, यहाँ पर सवाल नंबर 4 देखिए, जो आपके स्क्रीन पर, वो भी एसएससी जीडी 2018 में आया, और ये क्वेश्चन देखिएगा सीपीओ का एग्जाम में भी आया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने करा चुका हूँ, तो लास्ट वीडियो आप देखिए, इसका फुल कॉन्सेप्ट बताया है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कराते हैं। क्या किए थे लास्ट वीडियो में, तो ये जो है नीचे वाला को इसको लिखते हैं, यानी 1 और 3 को अलग अलग करके लिख लीजिएगा, और कितना बार एक है वो देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, उतने बार यहाँ पे बिंदु दे दीजिएगा। जितने बार है, 3 बार 1 है तो 3 बार बिंदु देंगे, और हर एक बार क्या है, प्लस है, हर एक बार क्या है, प्लस है, तो हमको आपस में जोड़ना होगा। इससे इसको जोड़िए, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 से फिर इसको जोड़िए, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, फिर 7 से 4 को जोड़िए, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। यानी कि इसका जो आंसर होगा, हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि अगर टोटल पर डिवाइडेड 1 रहा तो इसका आंसर 7/11 आएगा। बट यहां पे टोटल पर ये 1 नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट को याद रखिए। अगर टोटल पर 1 नहीं रहेगा तो ये चीज इधर से ना होगा, उधर से होगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, 11/7 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर बाय चांस ये वाला ऊपर में 1 रहता तो 7/11 आंसर आता, लेकिन अगर ऊपर में 1 नहीं है तो ये आंसर उलट जाएगा, 11/7 आपका ये आंसर हो जाएगा। और अगर चाहे तो इसको पूर्णांक में भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद का सवाल, इसको देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए। देखिए सवाल नंबर 5 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एसएससी का एग्जाम में पूछा गया, और रेलवे ग्रुप डी में भी बहुत बार पूछा गया। ये एमटीएस का एग्जाम हो या एसएससी जीडी, बहुत बार पूछा गया। तो इसके लिए याद रखिए, आपको एक सूत्र याद रखना होगा। क्या, तो एक सूत्र होता है a² - b² का सूत्र। क्या होता है, a² और b² का सूत्र में एक बार इस दोनों को जोड़ देते हैं यानी a + b, और एक बार इन दोनों को घटा देते हैं यानी a - इन दोनों को एक बार जोड़ देते हैं और इन दोनों को एक बार घटा देने से यही सूत्र आता है। यानी a² - b² का सूत्र होता है a + b और a - b, ये सूत्र होता है। बस यही सूत्र पे इसको बना देना है। अगर आप गुना करने जाइएगा, इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, फिर काटिए, तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट आपको अगर ये सूत्र मालूम है तो बहुत आसानी से कर लीजिए। क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 18.43 पर होल स्क्वायर, 2 बार है तो स्क्वायर, इसको भी 6.57 का होल स्क्वायर, और बीच में क्या है, माइनस है। यानी अब देखिए a² - b² का सूत्र पर आ गया। यानी एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है, एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है। तो क्या करें, एक बार जब जोड़ेंगे और एक बार घटाएं, तो याद रखिए नीचे वाला पोर्शन कोई भी कीमत पर आएगा ही आएगा, या तो जोड़ते वक्त आएगा या तो घटाते वक्त आएगा, दोनों में से कोई पोर्शन में। तो याद रखिए नीचे 11, यानी 18 में जब 6 जोड़ेंगे तो कभी 11 नहीं आएगा, यानी घटाने वाला पोर्शन में आएगा। देख लीजिए एक बार इससे इसको जोड़िए तो मेरा जो भी आएगा क्या आएगा, तो देख लीजिए 25 के लगभग आएगा, 25 आ जाएगा। और एक बार जब घटाएंगे मेरा तो मेरा क्या आ जाएगा, 11.86 आ जाएगा, क्योंकि सूत्र में ना एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। तो जोड़ते वक्त मेरा 25 आ जाएगा और घटाते वक्त मेरा ये आ जाएगा। नीचे में जो है वो लिख दीजिए 11.86, ये आपस में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 25। अब देखिए फिर से देखिए ये कहां से आया 25, और ये कहां से, बोले सूत्र में एक बार जोड़ते हैं और एक बार तो जोड़ेंगे जब तो मेरा 25 आ गया, और जब इससे इसको घटाएंगे तो मेरा ये आ जाएगा, और ऊपर नीचे जब सेम है तो कट जाएगा, तो मेरा आंसर डायरेक्टली 25 आ जाएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा कि इसको इससे गुना, इससे इसको गुना, नहीं, सिर्फ वो सूत्र याद रखना है कि a² - b², a² - b², एक बार जोड़ना है, एक बार
घटाना, तो जोड़ते वक्त 25 आ गया और घटाते वक्त ये आ गया, और ये सेम है तो आपस में कट गया, और जब कट गया तो मेरा आंसर 25 आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार देखिए इसको। ठीक है, अगला सवाल सेम टॉपिक पे। तो देखिए 6 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और ट्रिक के माध्यम से हमको बनाना है, क्योंकि अगर इसको लॉन्ग थोड़ा सा करने जाए, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि 2018, 2017, 2019 का स्क्वायर करने में बहुत ज़्यादा समय आपको लग सकता है। तो क्या करेंगे हम, इसमें देखिए सबसे छोटा, देखिए इसका कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए लगातार से 17, 18 और 19 इस टाइप का अगर कॉन्सेप्ट मेरे लगातार से अगर रहे तो हम क्या करेंगे, जो छोटा वाला उसको 1 मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 3। यानी अगर इसको 1 मान लें, यहाँ पे इस लाइन को पार लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 मान लिए हम इसको, तो यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 17 हो गया 1, तो 18 क्या हो गया 2 पर होल स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, 19 क्या हो गया 3 पर होल स्क्वायर, और -2 पहले से है और ये -1 पहले से, उसको लिख लीजिए। क्या किए फिर से देखिए, 17 को 1 माने हैं, 2017 को 1 माने तो 2018 2 हो गया, 2019 3 हो गया, और जो बचा वो पहले था -1 दे दिया और -2 दे दिया। अब देखिए सॉल्व करने में कितना आसान होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर मेरा क्या होगा 4 हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे सवाल में ये नहीं है, सवाल में ये वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए 2017 को हम 1 मान लिए हैं, 2018 को 2 हो गया उसके अनुसार, 2019 उसके अनुसार 3 हो गया लगातार से, और -2 पहले से। तो देखिए सॉल्व करते जब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और -2, यानी कि ऊपर 4 रह जाएगा, ऊपर मेरा 4 रह जाएगा। और इसको देखिए जोड़िए तो क्या होगा 9 और 1 10, 10 में से 2 जब चला जाएगा तो क्या बचेगा 8। अब जब आपस में इसको काटेंगे हम, 4 का पढ़म 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी 1/2, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, क्योंकि इस टाइप का सवाल बहुत बार आया हुआ है, और थोड़ा लॉन्ग अगर करने जाइएगा तो बहुत आप फंस जाइएगा, कर नहीं पाइएगा। तो क्या करिए कॉन्सेप्ट पकड़िए, लगातार से रहेगा, क्या रहेगा लगातार से। 2017 को जो छोटा है उसको मान लेंगे 1, उसका अगला पोषण 2, उसका अगला पोषण 3। जैसे 2017 को 1 माने, 2018 2 हो गया, 2019 3 हो गया, सब पे स्क्वायर था दे दिए, और -2 पहले से था तो दे दिए। तो 1 का यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 2 रह गया, तो 4 रह गया। और इसमें देखिए आपस में क्या किया, 9 और 1 क्या हो गया 10, 9 और 1 10, और -2 यानी 10 में से 2 गया तो 8, 4/8, यानी काटे आपस में तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी 1/2 जो मेरा है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और सेम टाइप का एक और सवाल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये सवाल। देखिए हाँ, तो देखिए सवाल नंबर 7, वो काफी इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला सवाल अगर आप प्रोसेस से जाए, जोड़ के स्क्वायर करिएगा, जोड़ के अगर स्क्वायर करने जाइएगा तो आप फंस जाइएगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना होगा 4AB का। अगर याद है तो आपका एकदम क्षण भर 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा। अगर नहीं याद है तो आपको ये अगर प्रोसेस से जाइएगा, स्क्वायर करके ये करिए वो करिए, तो आपका हो सकता है 2-4 मिनट ले ले, जो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर। बोलने का मतलब क्या है कि पहला सेम होना चाहिए। देखिए है पहला सेम, हाँ है। दूसरा सेम होना चाहिए, देखते हैं दूसरा सेम है। एक में प्लस होना चाहिए, दूसरा में माइनस। एक में प्लस है, दूसरा में माइनस, हाँ है। दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, दोनों पे स्क्वायर है। उसके बाद बीच में माइनस हो, सबसे बड़ा चीज याद रखिएगा, बीच में माइनस होना चाहिए। अगर बीच में माइनस नहीं होता ना, प्लस होता तो सूत्र चेंज हो जाता। अगर प्लस हो जाता तो ये सूत्र बदलकर 2 × A² + B² का सूत्र हो जाता। अगर माइनस है तो ये सूत्र 4AB का। देखिए पहला सेम होना चाहिए, दूसरा सेम, एक में प्लस दूसरा में माइनस, और दोनों पे स्क्वायर और बीच में माइनस होना चाहिए, तो मेरा सूत्र हो जाता है 4AB का। तो 4AB इसके जगह पर क्या लिख दिया, देखिए 4AB, यानी हम इसको अब सवाल को लेते हैं यहाँ पे। देखिए लिखते हैं सूत्र में क्या है 4। ए बोलने का मतलब पहला वाला, ए बोलने का मतलब पहला वाला, यानी 943।
इंटू बी बोलने का मतलब दूसरा वाला यानी 864 और डिवाइडेड बाय जो नीचे में उसको लिख दीजिए क्या है नीचे में तो 1886 गुना 1728। देखिए कितना आसानी से ये इसका टेबल में ये 2 बार में आता है और इसका भी टेबल में ये आपस में 2 बार में आता है। अब 2 का पारा में देखिए 4 2 बार में आ गया और 2 का पारा में 2 कट के 1 बार में आ गया यानी आंसर मेरा क्या आ गया 1। आंसर मेरा क्या आ गया 1 यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी ये सूत्र अगर आपको याद है तो ये सवाल को करना काफी आसान है। क्या किए ये सूत्र था 4ab का 4 दिए पहला लिख दिए दूसरा लिख दिए क्योंकि 4ab पहला ए होता है दूसरा बी 4 लिखे पहला लिखे और दूसरा लिखे 4ab हो गया नीचे वाला को लिख दिए। अब इसका टेबल में ये 2 बार में कटा इसका टेबल में ये 2 बार में कटा और 2 का पारा में ये 2 बार में और 2 का पारा में ये 2 बार यानी ये सूत्र को आपको याद होना चाहिए। ठीक है ये सूत्र याद रहेगा। देखिए कितना अच्छा नंबर में एक स्टेप लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बार बार इसको रिवाइज करिए और ऐसे अगर सवाल और भी चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हम बहुत सारा सवाल आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। जो भी टाइप का सवाल करवा रहे हैं आप कमेंट करिए हम बहुत सारा सवाल आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है तो देख लीजिए अगला। हाँ तो सवाल नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने अगर सेट किया हो तो देखे होंगे बहुत बार ये सवाल आपको दिखाई दिया होगा। तो इसको बनाएंगे क्या पीछे से स्टार्ट करते हैं। चलिए पीछे से स्टार्ट करते हैं देखते हैं 36 किसका रूट होता है। 36 जो होता है वो 6 का रूट होता है। वो किसका रूट होता है तो 36 की जगह पर हम 6 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6 36 की जगह पर हम 6 लिखें तो ये हट जाएगा। ठीक है और जब ये इसमें जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 256। क्या हो जाएगा यहाँ पे 256 आपका 256 फिर किसका रूट होता है तो 256 यहाँ पे हो जाएगा जुट के। जब 256 का हम रूट निकालेंगे तो वो किसका रूट होता है तो 16 का। किसका तो ये पर पूरा ये किसका रूट है तो ये 16 यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 16 का। और जब 16 इसमें जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1296 हो जाएगा। जब 1296 किसका रूट होता है ये होता था 16 का 16 में जुटा। अब 16 जुट के 1296 जब हुआ 1296 किसका रूट होता है 36 का। किसका रूट होता है तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम 36 लिख देंगे। और जब 36 इसमें जुटेगा तो मेरा कितना आ जाएगा 576 और 576 मेरा किसका रूट होता है तो 576 मेरा 24 का रूट होता है। किसका रूट होता है 24 यानी अंततः इसमें जाकर कितना जुट जाएगा 24। देखिए पीछे से धीरे धीरे खत्म होता गया और 24 जब इसमें जुटेगा तो मेरा दोनों को जोड़ के अंततः कितना आ गया है तो 4624। ये किसका रूट होता है वही आंसर हो जाएगा। ये रूट होता है मेरा 68 का। ये रूट किसका होता है 68 का और ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी पीछे से धीरे धीरे करके 36 निकाले तो मेरा 6 का रूट हुआ 250 में जुटा तो 256 हुआ। फिर 256 कितना का रूट हो गया 16 का जो कि 280 में जुटा तो कितना हो गया 1296। फिर 1296 36 का रूट हुआ जो कि यहाँ पे 540 में जुटा तो 576 हो गया। 576 24 का रूट होता है और 524 का रूट है 24 इसमें जाके जुटा तो 46 तो 24 हो गया। 46 24 किसका रूट होता है तो 68 का यानी 68 जो आएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है देखिए और अगला सवाल। हाँ तो देखिए सवाल नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जीडी एसएससी के कोई भी एग्जाम के लिए। क्या बोला गया है 2 क्रमगत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या को पूछा जा रहा है 2 क्रमगत ऐसा बोला गया है लगातार से 2 संख्या का स्क्वायर अगर करके अंतर जो है वो मेरा 37 दिया हुआ। तो बताइए कि इसमें बड़ा संख्या कौन होगा। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तो ही होगा मतलब बड़ा से छोटा घटाएंगे तो मेरा 37 आ रहा 2 तो यही संख्या पूछ रहा बड़ा संख्या। तो देखिए क्या करेंगे कभी भी अगर ऐसा सवाल पूछे तो आपको अगर बड़ा संख्या निकालना हो तो जो दिया हुआ है मेरा अंतर जो अंतर दिया हुआ बड़ी संख्या पूछे तो एक जोड़कर आधा कर दीजिएगा। बड़ी संख्या पूछे तो एक जोड़कर आधा यानी 37 और एक 38 का आधा कितना होता है 19। ये मेरा बड़ी संख्या अगर बड़ी संख्या पूछा तो 19 यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। लेकिन अगर कभी कभी छोटी संख्या भी पूछता है तो क्या करना है छोटी संख्या पूछे तो
एक घटा कर आधा करना है। ये बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या होता है, तो एक जोड़कर आधा करने से बड़ी संख्या आ जाता है, और एक घटाकर जब आधा करेंगे तो मेरा छोटी संख्या। लेकिन हमको काम है इससे, इसका करेंगे तो 18 आ जाएगा, क्योंकि 37 से एक घटेगा तो 36 भागा 2 यानी 18। बट मेरा काम है ये बड़ी संख्या, तो इस प्रकार से हम आराम से निकाल सकते। कब? जब दो वर्गों का अंतर दिया रहे, दोनों का मान नहीं, तो बड़ी संख्या पूछे तो एक जोड़िएगा और आधा कर दीजिएगा, और छोटी पूछे तो एक घटाइएगा और आधा कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा एकदम जस्ट 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड। क्या? तो फटाक से क्या करना है, दो क्रमगत संख्याओं का वर्गों का अंतर दिया है, वर्गों का अंतर 37, तो बड़ी संख्या पूछा है, तो 37 में एक जोड़कर आधा कर दीजिए, यानी 37 और 38 का आधा कितना होता है, 19। ये मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सिर्फ एक जोड़कर आधा करने से बड़ी संख्या आ जाएगा, छोटी संख्या करने के लिए एक घटाकर करिएगा, जस्ट 10 सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, 10 नंबर सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का योगफल 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? छोटी। हम क्या बोले, जब छोटी संख्या बोले तो जो यहाँ संख्या दिया है उसमें क्या करेंगे, जो अंतर दिया उसको घटा लीजिएगा। अगर अंतर नहीं दिया है तो एक करते थे, एक घटाते थे या जोड़ते, यहाँ बट दिया हुआ अंतर, तो छोटी संख्या में इसको घटा कर क्या करिए, 2 से भागा कर दीजिए, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। घटाइए तो 24 का आधा कितना होता है, 12, यानी ये मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर बड़ी संख्या का निकालना रहे तो क्या करेंगे, जोड़ना होगा। बड़ी संख्या निकालते हुए जोड़ना, यानी कि 36 में क्या करना होगा हमको, 12 जोड़कर 2 से भागा कर देने से मेरा आंसर, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 36 और 12 48 का आधा 24। लेकिन ये हमसे पूछा नहीं, क्या पूछा गया, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या के लिए क्या, दोनों को जोड़कर आधा करने से आंसर, ये मेरा काम। बट जान लीजिए कि छोटी संख्या निकालने के लिए घटाना पड़ता है और बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या देखिए, दो संख्याओं का योगफल 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या निकालते वक्त घटाइएगा क्या, तो योगफल से जो अंतर उसको घटा लीजिए और 2 से भागा कर दीजिए, यानी 36 में से 12 को घटा के 2 से भागा करें, 36 से 12 घटेगा तो 24 का आधा होता है 12, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं और अच्छा वीडियो आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद।